हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया है दोस्त आपके साथ डिस्कशन के लिए। और वो टॉपिक ये है कि जब भी आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो आउटसाइड इंडिया से, ओके, जैसे कि एज ए बिजनेसमैन आपने क्या किया, एक लॉयर की सर्विस ले लिया, ओके, या फिर आप आर्किटेक्ट की सर्विस ले लिए, या फिर आप एक बच्चा हो और आप क्या कर रहे हो, गेम खरीद रहे हो दूसरे देश से, तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? और जीएसटी लगेगा तो कैसे लगेगा, उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं आपके साथ आज। तो देखो, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो मैं बता दूं, सप्लाई जो है वो टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी में। मतलब क्या, जब ये सप्लाई होगा देन टू ही गवर्नमेंट के पास ये पावर आएगा कि इस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी कलेक्ट किया जाए। तो सेक्शन 7 क्या बोलता है कि सप्लाई को सप्लाई मानने के लिए ये सभी कंडीशन उसमें होने मांगते हैं। ओके, क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहली बात, जो सप्लाई है वो गुड्स या फिर सर्विस या फिर दोनों चीज का होना चाहिए। ओके, देन ये जो सप्लाई हो रहा है सामने से कंसिडरेशन मिलना चाहिए। मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पैसे मिलने चाहिए आपको। जैसे कि आप मोबाइल के सेलर हो तो आपको सामने से कंसिडरेशन मिल रहा है, ओके, पैसा मिल रहा है। उसके बाद से क्या बोला जा रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। और यही कारण है कि जब आप अपने घर का टीवी बेचते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि आप टीवी के बिजनेस में नहीं हो। ओके, तो ये तो सप्लाई का मतलब हो गया। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो और वहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। कंसिडरेशन इन्वॉल्व है मतलब क्या, जो आप सेवाएं ले रहे हो दूसरे देश से, समझ लीजिए आप वकील की सर्विस ले रहे हो या फिर आप आर्किटेक्ट की सर्विस ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको बकायदे पेमेंट कर रहे हो। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये नहीं देखा जाएगा कि वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है कि नहीं है। मतलब क्या, आप वो पर्सनल पर्पस के लिए सेवाएं लो या फिर बिजनेस पर्पस के लिए सेवाएं लो, दोनों चीज को सप्लाई मान के उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। ये कभी की बात है जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो तो। ओके, दूसरी साइड आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो और सामने पेमेंट नहीं कर रहे हो, विदाउट कंसिडरेशन है, उस केस में क्या? तो उस केस में ये बोला जा रहा है कि अगर आप विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट कर रहे हो किसी चीज का, और वो किससे कर रहे हो, रिलेटेड या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन से कर रहे हो। रिलेटेड पर्सन मतलब जो आपके ही एंटिटी है, दूसरे देश में रजिस्टर है। ओके, जैसे कि आपका सब्सिडरी कंपनी है, आपका होल्डिंग कंपनी है एक पेरेंट कंपनी का। ओके, तो उस केस में क्या बोला जा रहा है कि रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से आप सर्विस ले रहे हो और वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ले रहे हो। ओके, मतलब एक इंडिया में बिजनेस है, वो दूसरे देश के अपने रिलेटेड कंपनी से सर्विस ले रही है, उसको सप्लाई मानेंगे। और इस सिचुएशन को छोड़ करके रिलेटेड पार्टी, ओके, या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कंसिडरेशन नॉट इन्वॉल्व, उसको सप्लाई मानेंगे। इस सिचुएशन को छोड़ करके और कोई भी सिचुएशन हो जहां पे इंपोर्ट में कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ओके, तो आशा करता हूं आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।